औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑनलाइन टॉपिक है लेक्चर नंबर 28 एक्सरसाइज 3.7 आज हम कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं और रिलेटेड करते हैं 3.5 और 3.7 से। मैथ का जो पैरामीटर्स यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वो पैरामीटर्स है वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये किस पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है? वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, यू नो दैट, आप लोग जानते हैं कि मैथ के जो पैरामीटर्स होते हैं वो 5 होते हैं। आपके माइंड में हर वक्त हर सवाल को सॉल्व करते हुए उसका पैरामीटर्स माइंड में होना चाहिए। पहला पैरामीटर्स है रीजनिंग, दूसरा है मेंटल मैथ, तीसरा आपके पास पैरामीटर्स है कैलकुलेशन, चौथा पैरामीटर्स है वर्ड्स प्रॉब्लम और पांचवा पैरामीटर है ज्योमेट्री। इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर पूरी मैथ की बुक काम करती है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे वो इन्हीं 5 पैरामीटर्स के अंदर सॉल्व हो रहा होगा। तो अपने एक लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट जो अभी चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके वक्त पे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दी सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब, यानी क्यूब शेप्ड है और उसका सरफेस एरिया ए है। डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एच, यानी उस क्यूब शेप की जो लेंथ है उसके स्क्वायर के। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने फिर स्टेटमेंट क्या बन गई है हमारी, सरफेस एरिया ए है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लेंथ के स्क्वायर के। तो ये हमने लिख दिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये जो रिलेशन आपके पास बना है, जो सबसे पहले हमने बनाना होता है, इसमें कितने अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं? 2 अल्फ़ाबेट्स, ए और एल। अब हम आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ बताता जाएगा वो। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, देखें वो कहता है A27 है, वही बात की उसने, और साथ उसने बता दिया स्क्वायर यूनिट वैन L 33 यूनिट है, यानी A की वैल्यूज उसने 27 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट है और L की 3 यूनिट्स है। ये यूनिट्स आपने एक ही दफ़ा लिख लेने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये यूनिट का इस्तेमाल नहीं करना, जब आप वहाँ पे आप एक दफ़ा लिख। इसके बाद देखिए उसने आपको रिलेशन में जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए उनकी वैल्यूज़ दे, तो फिर इन वैल्यूज़ में से ही कोई वो वैल्यूज़ मिस करके आपसे फाइंड करवाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पार्ट नंबर 1 है फाइंड, पार्ट 1 है ए, आपने यानी ए फाइंड और एल आपके पास 4 यूनिट है, और इसी तरीके से बी में आपने फाइंड एल फाइंड करना और ए आपके पास 12 स्क्वायर यूनिट है। तो देखें हमने इसी तरीके से डाटा राइट कर दिया। फर्स्ट पार्ट में था ए फाइंड करना था और एल की वैल्यू 4 दी गई है, सेकेंड में ए की वैल्यू गई है और एल हमने फाइंड करना है। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा था। हमारा फोकस अब इस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए क्योंकि इसी क्वेश्चन की बेस पे आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और जस्ट लाइक जैसे 3.2 हमने की थी, 3.5 की थी, सेम उसी तरीके से, सिर्फ ये वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, आपने इनको इस डाटे में चेंज करना है और उसके बाद वैसे ही सॉल्व कर देना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, ये जो रिलेशन होता है इसको इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। अब रिलेशन को इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं? मैंने कहा था ये जो डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे इक्वल और के लगा देते हैं। तो ए इसकी जगह पे इक्वल के आ गया और एल्स के, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। स्टूडेंट, जो इक्वेशन 1 बनती है हमने कहा था उसमें हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ होती हैं वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो A27 और B L3 ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। पुट A = 27 और L = 3 इन इक्वेशन 1। जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो A की जगह पे 27 आ गया, के एज इट इज़ आ गया, एल की जगह पे 3 आ गया और जो उसकी पावर है वो भी एज इट इज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 27 वैसे ही आ गया, के वैसे ही आ गया, जो भी पावर होगी उसे सॉल्व कर लेना है। 3 का स्क्वायर है तो 9, अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 27 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू 3 आ गई। स्टूडेंट, जब भी स्टार्टिंग वैल्यूज़ पर हम पुट करेंगे तो स्टार्टिंग वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास हमेशा जो आंसर आया करेगा वो के का ही आएगा। आपने क्या करना है, ये के की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देनी। पुट के = 3 इन इक्वेशन 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए
इज इक्वल टू के की जगह 3 आ जाएगा, 3l स्क्वायर। और इस इक्वेशन का नाम हम रख देंगे इक्वेशन 2। और इस इक्वेशन 2 को मैजिक इक्वेशन भी कहते हैं। मैजिक इक्वेशन मैं इसलिए इसे कहता हूँ कि अब जितने भी आपने आंसर आगे फाइंड करने हैं वो इसी इक्वेशन में पुट करके फाइंड करने हैं। इक्वेशन 2 ही आपने बार बार यूज़ करनी है, अब पीछे से कोई डाटा आप यूज़ नहीं करेंगे। और डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन में स्टूडेंट याद रखिएगा, जो डाटा एक दफ़ा पुट कर लेते हैं उसको दोबारा पुट नहीं करते। यानी जैसे देखिए हमने 27 भी पुट कर चुके हैं, 3 भी पुट कर चुके हैं, तो अब दोबारा पूरे क्वेश्चन में इनको दोबारा नहीं पुट करना। अब अगली लाइन में क्या है, ए फाइंड करना है, एल की वैल्यू 4 दी गई है, तो इक्वेशन 2 में जाके आपने एल की जगह पे 4 पुट कर देना। पुट एल इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, तो ए वैसे ही आ गया, 3 वैसे ही आ गया, और एल की जगह पे 4 पुट किया, वो पावर वैसे ही आ गई। पहले पावर सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 का 48 स्क्वायर यूनिट, एरिया फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो क्या था, ए की वैल्यू दी गई है और एल फाइंड कर। हमने कहा जो वैल्यूज भी दी जाएगी वो इक्वेशन 2 में ही पुट करनी है, तो पुट ए इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी, ये देखें, ए की जगह पे 12 पुट हो जाएगा और 3l स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो l स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 4, और हमें तो l चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया, तो l की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट आ गई। इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, वो कहता है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर। यानी सरफेस एरिया एस है, यानी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ रेडियस यानी आर के स्क्वायर के। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमने राइट किया हुआ है, एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब इसमें भी देखें स्टूडेंट 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, एस और आर, तो आप देखेंगे कि आगे हमें एस और आर की वैल्यूज़ बताई जाएगी। तो देखें वो कहते हैं एस 16 पाई है और आर जो है वो 2 है, ठीक है, तो हमने लिख देना है एस इज इक्वल टू 16 पाई और आर इज इक्वल टू 2। फिर वो हमें क्या कहता है, फाइंड आर लिख के उससे अगली लाइन में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि फाइंड करना है, और एस की वैल्यू 36 पाई है। तो इस तरीके से आपके पास डाटा बन गया एस 16 पाई और आर 2, और उसके बाद उसने कहा कि आर फाइंड करना है आपने, और एस की वैल्यू 36 पाई दी गई है। अब इसी डाटे को स्टूडेंट जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी तरीके इसको भी सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको इसका डाटा लिख के दे रहा हूँ। यानी सबसे पहले आप इसे इक्वेशन बनाएंगे, एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, वो इक्वेशन 1 हो जाएगी, उसमें आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे एस और आर की, तो आपके पास के की वैल्यूज़ आ जाएगी। वो के की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 2 में एस की जगह पे 36 पाई पुट करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स वो कहता है इन हुक ला द फोर्स एफ की बात हो रही है, ठीक है, आपने अल्फ़ाबेट ट्रेस करना है, कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली, यानी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज द अमाउंट ऑफ एलिकेशन एस के। तो हमें क्या पता चल गया स्टूडेंट्स कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के है। यानी इस रिलेशन के अंदर भी 2 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, आप देखेंगे अगर इन 2 अल्फ़ाबेट की आपको वैल्यूज़ बताई जाएगी। देखें तो वो क्या कहता है, एफ जो है वो 32 पाउंड है और एस जो है वो 1.6 इंच है। उससे अगली लाइन में क्या कहता है, एस फाइंड करना है आपने, तो एस के आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और एफ 50 पाउंड है तो एफ के साथ 50 पाउंड लिख देंगे, और फिर कहता है एफ फाइंड करना है और एस की वैल्यू जो है वो 0.8 इंच है। तो इस तरीके से आपका सारा डाटा आ जाएगा, एफ 32 पाउंड्स और एस की वैल्यू 1.6 इंच थी, और फिर एस फाइंड, एस के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया और एफ की वैल्यू उसने 50 पाउंड दी हुई थी। उससे अगले पार्ट में उसने कह दिया कि एफ फाइंड करें और एस की वैल्यू 0.8 इंच दी गई थी। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका एस है तो सारे एस इसी लाइन में आने चाहिए, और एफ़ है तो सारे एफ़ इसी लाइन में आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर एफ़ लिखा हो, इधर एस अगली लाइन में एस इधर हो, एफ़ इधर हो, ठीक है, इसमें प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट, यानी को ट्रेस हो गया वर्ड आई, ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली, ये इनवर्सली का है, एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी फ्रॉम इट। इनवर्सली का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी तो इसमें आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो आई जो है आप देखें वो इनवर्सली है डी स्क्वायर। अब इसको आप वैसे जब रीड करेंगे तो ये पढ़ेंगे आई जो है वो इनवर्सली है डी स्क्वायर के, लिखेंगे तो इसको लिखेंगे आई जो है वो इनवर्सली का 1/d स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आपने इसको ऐसे रीड नहीं करना कि आई जो है इनवर्सली है 1/d स्क्वायर के, ठीक है।
जस्ट डी स्केयर के, ठीक है, इसका मतलब ही यानी 1/, है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें भी 2 अल्फ़ाबेट ही आ रहे हैं, तो आप देखेंगे स्टेटमेंट के अल्फ़ाबेट की वैल्यू मिलेगी। इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर, यानी आई जो है वो 20 कैंडल पावर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फुट, यानी डी जो है वो 12 फुट है। फ्रॉम द सोर्स फाइंड द इंटेंसिटी, आपने आई फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना है 8 फुट फ्रॉम द सोर्स, तो हमने डाटा राइट कर दिया। आई 20 कैंडल पावर है, डी 12 फुट था, उसके बाद उसने कहा कि आई डिस्टेंस हमारे पास 8 फुट है। इसी तरीके से आप इस इक्वेशन को, रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करेंगे, इक्वल टू के और उस वैल्यूज पुट करेंगे, वो जो k होगा उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 2 में हमें d गिवन है तो d की वैल्यू पुट करेंगे और i। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरियस डायरेक्टली एज द डेप्थ d। अब यहाँ देखें दो ही ट्रेस हो, P और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है स्टूडेंट्स, d। तो देखें हमने यहाँ पे किया है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के, तो इसमें भी 2 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, तो हम देखेंगे आगे स्टेटमेंट में नहीं 2 अल्फ़ाबेट की वैल्यू। देखिए कहता है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ टैंक बाय कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फुट हाई इज दिस। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये वॉल्यूम की वैल्यूज है आपके, प्रेशर की वैल्यूज है आपके पास 2.25 पर स्क्वायर इंच। हमें डिस्टेंस जो इसमें दिया गया वो 5 फुट, इस डेप्थ 5 फुट है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहता है हाउ डीप, यानी हमने इसकी डेप्थ फाइंड करनी है। मस्ट टू फ्लूइड टू एक्सर्ट अ प्रेशर, और ये हमें प्रेशर दिया गया P 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें P वैल्यूज दी गई थी, साथ हमें D दी थी 5 फुट, और आगे डेप्थ फाइंड करनी है, हमने डेप्थ के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और प्रेशर दूसरा हमें दिया गया था 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो स्टूडेंट इसी तरीके से इस रिलेशन को पहले इक्वेशन P इज 1 बन जाए, फिर ये दोनों वैल्यूज की उसमें पुट करेंगे तो K आ जाएगा। K को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 बन जाएगी, और इक्वेशन 2 एक मैजिक इक्वेशन है जिसमें आप जो आगे गिवन होगी पुट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है लेबर को C वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्क एंड द नंबर ऑफ डे। अब जो जॉइंटली का मतलब कंबाइन कर देना सारी वैल्यूज को, तो यहाँ से देखें हमें अल्फ़ाबेट जनरेट हुआ C, और जॉइंटली एज द नंबर ऑफ 1 है एंड द एवरेज एज D है, यानी को हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन गई स्टेटमेंट, C जो है वो डायरेक्टली है ND के। अब यहाँ देखें इस पार्ट के अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं, तो हम आगे तीनों अल्फ़ाबेट जाएगी। आप लोग के कोस्ट, ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ वर्कर्स को N से रिप्रेजेंट किया गया और डेज को D से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब देखें वो क्या कहता है, इफ़ द कोस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, अब क्या बताया कि आपको रिप्रेजेंट किए गए डेज 13, यानी डेज को D से रिप्रेजेंट किया गया 13 है, और इज रुपीज़ कोस्ट, तो ये कोस्ट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, C जो है वो 2,86,000 है, और वर्कर्स कितने हैं 800, लगेंगे 13। इसके बाद अगले कहता है कि लेबर कोस्ट, यानी आपने C फाइंड करना है ऑफ 600 वर्कर्स, यानी N6, और डेज कितने हैं 18, तो हम क्या आ जाएगा, C का आ गया 100 था और D 8 था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इस रिलेशन को सबसे पहले हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, C इज इक्वल टू K एंड D, और उसमें फिर N और D की वैल्यू K को इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वेशन 2 बन जाएगी, और में जितनी गिवन है कि ये पुट और वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सपोर्टिंग लोड C ऑफ अ पिलर वेरी एज द पावर ऑफ इट्स डायामीटर इनवर्सली एज its height। अब स्टूडेंट देखें जो हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट सपोर्टिंग लोड
है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायामीटर, डी की पावर 4 के एंड इन वो यूनिवर्सली और डायरेक्टली दोनों का जिक्र कर देगा, तो डायरेक्टली वाली वैल्यूज आपने ऊपर लिखनी है और यूनिवर्सली वाली ओवर के नीचे लिखनी है। एज द स्क्वायर ऑफ हाइट एल, यानी के, तो हमारे रिलेशन क्या बन गया, सी जो है ज्वाइंट यानी यूनिवर्सली के लिए कंबाइन किए डी की पावर 4 ओवर स्क्वायर के। अब स्टूडेंट यहाँ भी 3 अल्फाबेट किया गया डी एल। अब सी यहाँ से लोड है कि कितना लोड होगा, कितने टन लोड होगा, ठीक है। और डी यहाँ पे जो आपके पास किया गया वो डायमीटर पे यूटिलाइज किया गया और इसे जो हाइट को एल से गया है। तो इन्हीं तीनों आगे हम देखेंगे हमें। तो और से देखें तो कहता है डायमीटर 6 इंच, कितना है 6 इंच है एंड हाइट 30 फीट है और इसके साथ साथ वो कहता है विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स और सी जो है हमारे पास 63 टन्स है। इसी तरीके हाउ हाई आप 4 व्हीलर, ठीक है, जो 4 ये डायामीटर दिया गया है, इसका मतलब है हाइट आपने फाइंड करनी है यानी एल फाइंड करना है। मस्ट बी सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन, तो लोड जो है वो सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग लोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास डाटा क्या पहले 63 टन और डी की डायमीटर 6 इंच था और जो हमारे पास इसकी हाइट वो 30 थी। उसने बोला हाइट फाइंड करनी है, 4 इंच है और कितना है 8 टन्स। तो स्टूडेंट इसी सबसे पहले हम इस रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करेंगे, C इज इक्वल टू के की पावर 4 स्केल और उसके बाद फर्स्ट पुट करेंगे के 1 में पुट करेंगे 2 बन जाएगी। इक्वेशन 2 में वैल्यू से हमारी करेंगे तो एल। इसी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर वेट वेरिएबली एज द वेट W and the lifting D varies inversely as of P motor। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स अल्फाबेट ट्रेस हो तो वो डायरेक्ट ज्वाइंटली यूनिवर्सली दोनों अंदर आ जाएंगे। तो टोटली है जी किसके, W के एंड D के, यानी D कंबाइन हो गया और इन्वर्सली भी आएगा, उसको देखेंगे पावर P ओवर में आ जाएगा। तो पास बन जाएगी स्टेटमेंट टी ज्वाइंट या डायरेक्टली है पी के और पी के स्टूडेंट्स टी डब्ल्यू और पी की वैल्यू देखेंगे हमें। सबसे पहले देखें हमें इफ 5 सेकेंड्स है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो इफ 25 सेकेंड यानी ये टाइम गया है HP। तो ये जो आप एज दे दी गई है इसको तरीके से कर लेना है। ये पावर दी गई, मोटर की P की वैल्यू दी गई है और टू लिफ्ट 5 पाउंड्स आपको W वेट दिया है 40 फुट और फुट जो डेप्थ बता दी गई है। तो यानी ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। उसके बाद पावर यानी P इज रिक्वायर्ड टू 800 यानी डेप्थ कितनी है 100 पाउंड थ्रू 1, ठीक है। आप 120 फुट जो है डेप्थ है और टाइम लग रहा है 40 सेकेंड और 800 पाउंड जो है ये आपका वेट है, ठीक है। पाउंड यूनिट है और फुट डेप्थ का यूनिट है और टाइम का यूनिट, ठीक है। ये आपने फाइंड किया। स्टूडेंट्स कुछ डाटा राइट हो जाएगा हमारे पास 5 सेकेंड मेरे पास 5 पाउंड्स आ गया, डेप्थ जो है वो आ गई और पावर 4 है। वो कहते हैं कि जो है वो 40 है, वेट 600 पाउंड हो गया, जो है वो 1 हो गई है, तो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम T इज इक्वल टू के डी और इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन ये चारों वैल्यूज पुट
के की वैल्यूज आ जाएगी। वो जो के की वैल्यू आएगी इसे क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्वेश्चन 2 पास आ जाएगी, तो आपने ये टी और डी पुट करनी करेंगे तो पी की वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरीके से एक्सरसाइज के पे चलते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी जॉइंटली एस ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर वेलोसिटी। काइनेटिक वो है यानी प्रोपोर्शनल के और के स्केयर के, यानी एम स्केयर को कंबाइन, इसलिए वर्ड ज्वाइंटली यूज कर दिया है, स्टेटमेंट्स को करके लिख रहा है। तो यानी ये हमारा बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली यूज कर ले, वर्ड आपको समझ आ जाता है। वैसे है कि यूनिवर्सल सब के लिए यही यूज किया जाएगा। अब मैथ्स था तो यानी एम इक्वल हो गया। स्टूडेंट यहाँ देख 2 3 3 इस्तेमाल हुए तो आगे तीनों की गिवन होंगी। इफ द काइनेटिक एनर्जी कितनी 3204 पाउंड व्हेन दिस इज 45 एंड इज और वेलोसिटी 4 फुट सेकंड। तो ये तीन दे दी गई हैं। इसके बाद कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जी। जब पाउंड्स उसका मैस होगा, ऑटो ट्रैवलिंग 4 फुट पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी। तो देखें यही डाटा हमारे काइनेटिक 20 फुट 45 पाउंड, वेलोसिटी जो है 4 फुट से आपने काइनेटिक फाइंड करनी है, जबकि आप मैस जो है वो पाउंड से, वेलोसिटी जो है वो 4 फुट पर सेकंड। तो स्टूडेंट इस आप लोग क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वेशन 1 इक्वेशन की काइनेटिक मैस की वैल्यूज के की वैल्यू वो के स्टूडेंट आप में तो इक्वेशन अंदर आपने और वेलोसिटी दो चीजें हैं तो आपके काइनेटिक एनर्जी का एक्सरसाइज 7 मैंने आपको दी है, आपने इसके प्रैक्टिस और जब एक्सरसाइज को डन कर वीडियो को आगे शेयर करें भी चाहिए तो बच्चों को भी हो जाए। एग्जामिनर्स यहाँ जाए तो इसलिए करें, सारे दफ़ा रिवाइज कर लें। मैंने बिल्कुल लैंग्वेज के सारा सेट पैटर्न भी बना दिया है, आप इनको अच्छे तैयार करें। ये था हमारा लेक्चर 20। तो इंशाल्लाह में मुलाकात के लिए इजाज़त दीजिए।